जी मेरा सवाल ये है कि सच्चे और झूठे इंसान की पहचान क्या है? यानी सच्चे और झूठे धर्म पर चलने वालों की सही पहचान क्या है और सच्चा ईमान कैसे हासिल करें? आसान तरीके से समझाएं। देखो भाई, एक बात पे गौर करो। दुनिया के सारे इंसान एक जगह इकट्ठा करो, सबको इकट्ठा करके और सबसे पूछो एक सवाल कि भाई ये बताओ, तुम जो ये ज़िंदगी जी रहे हो, इस ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले कल का तुम्हारे पास भरोसा है? हैं? समझदार इंसान क्या कहेंगे कि अगले कल की तो बहुत बड़ी बात है, अगले पल का भरोसा ना है। जो थोड़ी बहुत सच्चाई की समझ रखते हैं वो यही जवाब देंगे, और जो और ज़्यादा रखते हैं वो ये जवाब देंगे कि हम जो ये सांस ले रहे हैं, अगले सांस की भी हमारे पास कोई गारंटी कार्ड नहीं है, कोई जमानत नहीं है। इससे एक बात मैं और समझा दूं अगली बात समझाने से पहले, कि एक ही धरती पर रह रहे हैं सब। ये कायनात एक मालिक की फैक्ट्री है, और किसी भी इंसान के पास अगले पल की, अगले सांस की जमानत नहीं है। तो सबको उसने ऐसा ही बनाया है, तो सबका मालिक एक है। अब एक तरफ है हमारी ज़िंदगी, जिसकी बुनियाद इतनी कच्ची है कि एक सांस ख़त्म तो ज़िंदगी ख़त्म। और एक तरफ है दुनिया, एक तरफ हमारी ज़िंदगी है और एक तरफ है दुनिया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि समझदारी इसमें है कि ज़िंदगी की डोर इतनी कमज़ोर है, बुनियाद एक सांस पर टिकी है, और फिर भी इंसान दुनिया के पीछे दौड़ लगाए, जीवन की हकीकत पर गौर न करे। समझदारी इसमें है, या फिर समझदारी इसमें है कि दुनिया की दौड़ न लगाए और जीवन की हकीकत पर गौर करे? तो जाहिर सी बात है कि इंसान जो है जीवन की हकीकत पर गौर करे, दुनिया में दौड़ न लगाए। अच्छा, अब अगली बात एक और है कि इस कायनात में एक कण भी अल्लाह ने, ईश्वर ने बिना मतलब के पैदा नहीं किया है, याद रखें। और हर चीज़ को उसी ने पैदा किया है। कोई भी चीज़ इस कायनात में खुद पे खुद नहीं थी, ना पहले से थी। हर चीज़ को अल्लाह ने पैदा किया है। अल्लाह से पहले कुछ नहीं था, अल्लाह ने सबको पैदा किया है। तो लिहाजा हर इंसान की ज़िंदगी इतनी कमज़ोर है यहाँ पर कि हमारी सबकी जान ईश्वर के कब्जे में है, और हमें तो ये भी पता नहीं दिया कि हम दुनिया में कब तक हमें रखेगा। हैं? पूरी कायनात को चला रहा है, धरती का बिछौना उसने बिछाया है, हमने नहीं बिछाया। ये दिन को वो निकालता है हमारे कर्म करने के लिए, जब हम काम करते हैं, दिन को हम नहीं निकालते। रात वो करता है हमारे आराम करने के लिए, हम सो जाते हैं, रात हम निकाल नहीं सकते। सूरज को हम चमका नहीं सकते, चांद को हम निकाल नहीं सकते, हवाओं को हम चला नहीं सकते। तो लिहाजा हमें ज़िंदगी देकर ज़िंदगी की ज़रूरतें सब उसी ने पैदा की हैं भाई। अब गौर करने की ये बात है कि भाई मौत की इतनी बड़ी हकीकत को इंसान भुला करके दूसरे की मौत को देखता है अपने सामने। उसकी अर्थी को ले जा रहे हैं, मैयत को ले जा रहे हैं, कब्र में दफना रहे हैं, उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, सब कुछ देखता है। दूसरे की मौत को देखकर अपनी मौत को भुलाए फिरता है। क्या, किस वजह से, क्यों? क्योंकि ये दुनिया बटोरने में लगा हुआ है। अच्छा भाई, दुनिया बटोरने में क्यों लगा हुआ है, इसकी वजह क्या है? क्योंकि ईश्वर ने, अल्लाह ने इसके अंदर स्वर्ग की, जन्नत की इच्छाएं रखी हैं इसकी रचना में। वो इच्छाएं ये हैं कि जिस दुनिया में जो लोग दौड़ लगा रहे हैं, हमेशा जीने की चाहत, हमेशा सुख भोगना, माल दौलत, कोठी बिल्डिंग बंगला, कामयाबी में सबसे ऊंचा हो जाऊं, ये स्वर्ग की इच्छाएं भाई, ये जन्नत की इच्छाएं हैं। अच्छा, अब अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने हर इंसान के अंदर ये जन्नत की इच्छाएं रखी हैं। इंसान की आंखें खुल रही हों, वो कभी उसका गुमान ये होश हवास में नहीं आता भी मैं मर भी सकता हूँ। उसका गुमान यही है कि मैं दुनिया में हमेशा ज़िंदा रहूँगा। अब ये तो इंसान का मालिक है, उसकी, इंसान की जान अल्लाह के कब्जे में है। अचानक जब उसका बुलावा आता है तो इंसान अपने ना चाहने के बावजूद मर कर यहाँ से चला जाता है। अब अल्लाह ताला ने ज़िंदगी इतनी बेकार दे दी, जान अपने कब्जे में रखी, और अगले पल का भरोसा नहीं इंसान को ज़िंदगी का। ज़िंदगी इतनी बेकार दे दी और दुनिया को बना दिया दुखों का घर, मौत का घर, बीमारियों का घर। यहाँ जो है मौत की बरसात है, दुखों की बरसात, गमों की बरसात, मुसीबतों की बरसात। आप गिनना शुरू करें, आप गिन नहीं पाएंगे भाई किस किस तरह के इंसान को दुख तकलीफ यहाँ मिलते हैं दुनिया में।
डर और गम में इंसान की सारी मुसीबत छुपी है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने डर और गम में इंसान को कैद कर दिया आज दुनिया के कैद खाने में, ज़मीन व आसमान के बीच, और हमेशा जीने की, स्वर्ग की, जन्नत की इच्छाएं इसके अंदर भर दी है। अब उन इच्छाओं में आप देखें, ये मौत को भी भूल जाता है, दुखों को भी भूल जाता है, मुसीबतों को भूल जाता है, हादसों को भूल जाता है, बीमारियों को भी नज़रअंदाज करता है। अब रचना में जो है जीवन जीने के दो ही तरीके बनाए हैं, सच और झूठ, अच्छाई और बुराई। सच ये है कि जीवन की हकीकत पे गौर कर, दुनिया मौत का घर है, इस पे गौर कर, दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, इस पे गौर कर, ये ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है, इस पे गौर कर। ईश्वर ने, अल्लाह ने तुझे अपने लिए बनाया है, अपनी भक्ति के, अपनी इबादत के लिए बनाया है, इस पे गौर कर। जिस मकसद के लिए तुझे इस जहान में भेजा है, वो मकसद तेरे अंदर रच के भेजा है, चाहे तू उसे भुलाई फिरता रहे। अब देखो, बिल्कुल साफ बात है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इस कायनात से और इंसान की रचना से आप समझें सच को। सच क्या है? हर इंसान की रचना में दो ही रास्ते हैं जीवन जीने के, सच और झूठ, तीसरा कोई नहीं है ना? हाँ, मालिक सबका एक है, ये पूरी धरती, पूरी पृथ्वी सब उसी की है, ज़मीन व आसमान में जो कुछ है सब उसी का है। अब ये दुनिया बनाई है उसने पेपर लेने का जहान, पेपर लेने की दुनिया, टेस्ट लेने की दुनिया, इम्तिहान लेने की दुनिया, परीक्षा लेने की दुनिया। रचना में दो रास्ते रच दिए हैं, सच पे चल या झूठ पे चल। अब सच के पहलू पे गौर करें और झूठ के पहलू पे भी गौर करें। आप जीवन का समय दे दिया है, अब सच पर चल के मरेगा तो कामयाब होगा, झूठ पर चल के मरेगा तो नाकाम होगा। अब सच और झूठ क्या है, इसको थोड़ा समझ लें हम जरा। देखो, इस कायनात का सबसे बड़ा सच जो दिखाई दे रहा है, जो कोई इनकार नहीं कर सकता, वो है मौत। हर इंसान को पता है मुझे ज़रूर मरना है और मैं इस दुनिया में मरने को ही आया हूँ, हमेशा नहीं रहूँगा। सच और झूठ ईश्वर ने, अल्लाह ने इस कायनात में स्पष्ट रूप से खोल रखा है, सबके सामने छुपा हुआ नहीं है भाई। हर इंसान को पता है कि मुझे ज़रूर मरना है ना? ज़रूर मरना है, और मौत कभी भी आ सकती है। ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कैसे भी इंसान हो, ये राज सबको पता है। अब जब ये पता है तो फिर इंसान की अकल कहाँ काम करनी चाहिए कि भाई मेरे अंदर तो हमेशा जीने की इच्छा है, मगर मेरी इच्छा तो यहाँ पूरी नहीं होगी। मैं तो चाहता हूँ कि हमेशा ज़िंदा रहूँ, हमेशा के सुख भोगूँ, लेकिन मेरे ना चाहने के बावजूद मुझे मौत दे के कोई उठाएगा, मेरा मालिक है। तो लिहाजा उस मालिक ने मुझे क्यों पैदा किया है, इस संसार में क्यों भेजा है, मुझसे चाहता क्या है, जीवन का समय क्यों दिया है, इस हकीकत पर इंसान गौर करे। सच पर जो गौर करेगा फिर पहचानेगा कि मालिक इम्तिहान ले रहा है, उसने तेरे अंदर स्वर्ग की इच्छाएं भर दी हैं, जन्नत की इच्छाएं भर दी हैं, और तुझे सच और झूठ भी दिखा दिया है। अब तू चाहे सच का इनकार करके मालिक का इनकार कर दे, सच का इनकार कर दे कि तेरी जान उसके कब्जे में है और कभी भी तुझे मौत दे के उठा सकता है। ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं, दुखों का घर, मौत का घर। दुख तुझे पसंद नहीं, तकलीफ तुझे पसंद नहीं, मौत तुझे पसंद नहीं, मगर ये दुनिया उसने बनाई है मौत का घर, दुखों का घर, बीमारियों का घर, खतरों का घर बनाई है उसने दुनिया। और एक तरफ तेरे अंदर जो है हमेशा जीने की चाहत है, हमेशा सुख भोगने की चाहत है, तो यहाँ तेरी मर्जी के खिलाफ हो रहा है? क्यों हो रहा है, इस पर गौर करे इंसान। तो लिहाजा इस कायनात के सच्चे मालिक की तरफ से उसकी कुदरत का इशारा है कि मेरे पैदा किए हुए इंसान, मेरे बंदे, तुझे मैंने जीवन दिया है, जीवन का समय दिया है, इम्तिहान लिया है, अच्छाई बुराई के दोनों रास्ते खोल दिए हैं। जिस रास्ते पर चलना चाहेगा वही रास्ता तेरे लिए खोल दूंगा। मैंने तुझे अपने लिए पैदा किया है, मेरी भक्ति करे, मुझे राजी करे, मेरी इबादत करे। सच पर चलकर, सच पर चलकर, सच पर चलकर ही इंसान ईश्वर की भक्ति कर सकता है, अल्लाह की इबादत कर सकता है। झूठ पर चलकर नहीं कर सकता। झूठ पर चलकर शैतान की पूजा भली कर ले, अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों की पूजा भली कर ले, मगर जो संसार का सच्चा मालिक है, जिसने कायनात को बनाया है, जो चला रहा है, उसकी इबादत नहीं कर सकता झूठ पर चलकर। तो उसकी खामोश कुदरत का इशारा है कि मेरे बंदे, तुझे पैदा किया, जीवन दिया, जीवन का समय दिया, सच और झूठ तुझे दिखा दिए हैं। अब तू चाहे सच का इनकार करके दूसरे की मौत को देखकर अपनी मौत को भुलाए फिरता रहे। पता है कि मौत कभी भी आ सकती है, फिर भी दुनिया में ऐसे जीता रहे झूठ पर चलकर जैसे हमेशा जीना हो, हमेशा रहना हो। तो अब तेरी मर्जी है, तुझे मैंने इख्तियार दिया है, तुझे मैंने छूट दी है, दोनों रास्ते दिखा दिए हैं, सच का भी झूठ का भी। अब तू चाहे झूठ पर चलकर जो जन्नत की इच्छाएं मैंने तेरे अंदर रखी हैं उनको दुनिया में पूरी करने में समय बर्बाद कर दे जीवन का, हैं? अब तो दुनिया में जब बर्बाद करेगा समय को, तो दुनिया में जब तो झूठ के पीछे भागेगा तो फिर बेईमानी करेगा, दूसरों पर जुल्म करेगा, जासूसी करेगा, दूसरों का हक मारेगा, दुनिया में हमेशा जीने की चाहत में
दुनिया में जन्नत की इच्छाएं पूरी करेगा, जब तू जुल्म जासी फसाद फैलाएगा तो तू फिर मेरी तरफ गौर नहीं करेगा, मेरा इनकार करेगा, तो फिर मौत के बाद तू नरक की सज़ा पाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो अल्लाह को मालिक नहीं मानेगा, उससे डरेगा नहीं, वही फसाद फैलाएगा, वही दूसरों पर जुल्म जासी करेगा, जन्नत की इच्छाएं दुनिया में पूरी करने की कोशिश करेगा। और जब फसाद फैला के मरेगा, जीवन का समय बर्बाद करके, मालिक का इनकार करके, तो मौत के बाद फिर नरक की आग तैयार कर रखी है अल्लाह ने। अब दूसरी तरफ इशारा ये है, उसकी खामोश कुदरत से समझे हम, इम्तिहान ले रहा है, खामोशी के साथ कायनात चल रही है। इस्लाम की शिक्षा है भाई सारी ये, कि ये कायनात का खामोशी के साथ चल रही है, इंसानों को पैदा किया जा रहा है, रचना को रच के भेजा जा रहा है ना, और जो है इनकी ज़िंदगी देकर ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी की जा रही हैं, तो वो चुपचाप जो है इम्तिहान ले रहा है। आसमान में कंप्यूटर चल रहा है, सबकी ज़िंदगी रिकॉर्ड हो रही हैं, सबके कर्म नोट हो रहे हैं। हाँ, तो सबको बदला देगा। कुरान में कहा गया मालिक यौमुद्दीन, अल्लाह ताला क़यामत के दिन सबको बदला देगा। तो दूसरा इशारा ये है कि मेरे बंदे, तुझे मैंने जीवन का समय दिया, दो रास्ते दिए, सच और झूठ हैं, सच पे गौर करके तुझे दुनिया में समय दे के भेजा है मैंने। वो समय पूरा होती तेरे ना चाहने के बावजूद मैं ये मौत दे के उठा लूँगा। तो सच पे गौर कर, और फिर जन्नत की जो इच्छाएं तेरे अंदर रखी हैं मैंने, इनको मार। ये इच्छाएं तेरी दुनिया में पूरी नहीं हो सकती, तो झूठ बोल कर, दूसरों पर जुल्म जास्ती करके तू कभी सुखी रह नहीं सकता। हाँ, जन्नत का जीवन तो ऐसा है कि जो जिसमें सुख ही सुख है, जिसमें चैन ही चैन है, जिसमें सकून ही सकून है, ना कोई डर है, ना कोई गम है। और यहाँ तो अगर किसी का हक मारेगा, बुराई पर चलेगा, तो मैंने बुराई की तासीर जो है बेचैनी रखी है। तू सोच रहा है कि मैंने जो है किसी का हक मार के मैंने कुछ ज़मीन दबा ली या कुछ पैसा मार लिया, तुझे उसमें सकून नहीं मिलेगा। जन्नत सकून का नाम है भाई, और सकून जब है जब इंसान के पास सब कुछ हो, जब ही सकून है। तो जन्नत में किसी का हक मार कर, किसी पर जुल्म करके, किसी पर जास्ती करके माल दौलत नहीं मिलेगा। जो भी कुछ मिलेगा नेमत है अल्लाह की, वो तो अल्लाह राज़ी हो जाएगा, तो अपनी खुशी से अल्लाह ताला हमें देगा वहाँ पर। तो मालिक जब राज़ी होकर देगा, किसी का हक नहीं मारा, किसी पर जुल्म नहीं किया, तो फिर उसमें इंसान चैन सकून से रहेगा उन नेमतों में। और कुरान में कहा गया है कि हमने तुम्हें दुनिया में मज़े करने और चैन की बंसी बजाने को नहीं भेजा है। हमने तुम्हें दुनिया में मज़े करने और चैन की बंसी बजाने को नहीं भेजा है, बल्कि कुछ समय के लिए ठहरने के लिए और गुजर बसर करने के लिए और मेहनत मशक्क़त के लिए और इम्तिहान लेने के लिए, परीक्षा लेने के लिए तुम्हें दुनिया में भेजा है, इम्तिहान लेने के लिए। तो भाई मज़े करना और चैन की बंसी बजाने का मतलब क्या है? मज़े करना यह है कि जब इंसान के दिमाग में दूर दूर तक कोई टेंशन ना हो, कोई गम ना हो, कोई फ़िक्र ना हो, कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो, कोई मुसीबत ना हो, हर डर और गम से इंसान का दिमाग आज़ाद हो, तब इंसान मज़े में चैन की बंसी बजाता है। तो अल्लाह का खामोश कुदरत से आप समझें भाई, उसकी आवाज़ नहीं आती आसमान पे से, मौत के बाद की ज़िंदगी दिखाई नहीं देती। हाँ, क्योंकि इम्तिहान के समय में रिजल्टमेंट दिखाए नहीं जाते। ये दुनिया में जब तक सांस चल रहे हैं हमारा इम्तिहान है। हाँ, रिजल्ट मौत के बाद दिखाया जाएगा कि हम पास हुए कि फेल इस इम्तिहान में। शरीर को अल्लाह ने मिट्टी से बनाता है अल्लाह ताला, और शरीर को मिट्टी मिलवा देता है, और आत्मा को शरीर से निकाल कर बुला लेता है अपने पास। अब अल्लाह की खामोश कुदरत का इशारा है कि मेरे बंदे, तेरे अंदर मैंने जन्नत की इच्छाएँ रखी हैं, और तू सच पर गौर करेगा कि मेरी जान किसी के कब्ज़े में है, कोई मेरा मालिक है, किसी ने मुझे ज़िंदगी दी है, फिर ज़िंदगी की ज़रूरतें भी दी है, मेरे लिए रोज़ सूरज निकाल देता है, दिन निकाल देता है, जब भी तो मैं काम करता हूँ, हैं, रात कर देता है, जब भी तो मैं आराम करता हूँ, मेरे लिए ज़मीन में से रोज़ी पैदा करता है, मेरी सारी ज़रूरतों को पूरी कर रहा है, मेरी जान किसी कब्ज़े में है, और ऐसी ज़िंदगी दे दी है मुझे जिसके ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं, मुझे खुद पता नहीं मैं दुनिया में कब तक हूँ, ऐसी ज़िंदगी दे दी है मुझे। तो सच पर गौर करे, जन्नत की इच्छा पूरी करने में दुनिया में दौड़ ना लगाए, है ना, फिर समझे अल्लाह की मर्ज़ी क्या है, कि मैं अल्लाह ने मुझे अपने लिए बनाया है, मैं उसे राज़ी करूँ, है ना, सच पर चलकर उसकी इबादत करूँ, मेहनत करूँ, उसकी मर्ज़ी को पहचानूँ, बिन देखे उसकी पहचान करूँ, फिर उसकी मर्ज़ी को पहचानूँ। तो एक है हमारी मर्ज़ी और एक है हमारे बनाने वाले मालिक की मर्ज़ी। मालिक की मर्ज़ी यह है कि दुनिया में सच पर चल। सच क्या है कि दुनिया धोखा है, कभी भी ख़त्म हो सकती है, ज़िंदगी तेरी कभी भी ख़त्म हो सकती है, मैं तेरा मालिक हूँ, दुनिया दुखों का घर, बीमारियों का घर, मौत का घर। तू जन्नत की इच्छाएं यहाँ पूरी ना कर, तू सच पे चल, तू झूठ पर चलकर यहाँ जन्नत की इच्छाएं पूरी ना कर, तू सच पर चल, मेरी मर्ज़ी पर चल, और तू अपनी जन्नत की इच्छाओं को मार मेरी इच्छा के आगे। मेरे भाइयों, पूरा इस्लाम यही शिक्षा देता है हमें कि पूरी दुनिया धोखा है, पूरी दुनिया धोखा है। इस्लाम बताता है कैसे कैसे धोखा है, समझाता है बारीकी से कैसे कैसे धोखा है।
इस्लाम सच है, जो सच के द्वारा हमें बताता है कि जब तेरी ज़िंदगी की बुनियादी एक सांस पर टिकी है, एक सांस ख़त्म ज़िंदगी ख़त्म है, तो एक तरफ ये दुनिया है, दुनिया में तेरी ज़िंदगी है, जब तेरी ज़िंदगी ख़त्म तो तेरे लिए दुनिया भी ख़त्म, जाहिर सी बात है। तो ये तो सब धोखा और फरेब हुआ ना फिर। मगर जन्नत की इच्छाएं ऐसी भर दी हैं कि हमें हकीकत का होश नहीं रहता बिल्कुल भी। तो इस्लाम ये सिखाता है कि पूरी दुनिया धोखा है, हाँ भाई बहन धोखा है, यहाँ तक कि बीवी बच्चे सब धोखा है। जब इस धोखे को पहचान लेगा, पूरी दुनिया झूठ और धोखा है, फरेब है, कभी भी ख़त्म हो सकता है। जब इस झूठ को पहचान लेगा, इस धोखे को पहचान लेगा, तो फिर मेरे भाइयों इंसान के अंदर फिर आखिरी झूठ बचता है इंसान का खुद का घमंड, अहंकार, मरोड़, अकड़। याद रखें, इंसान के दिल से ही दुनिया है। दुनिया की हर चीज़ की मोहब्बत दिल में कनेक्ट है, तो दिल से दुनिया है। तो जब इस दिल से जो है इस दुनिया के झूठ को निकालेगा और फिर आखिरी झूठ बचेगा इंसान का अपना घमंड, अपना अहंकार, मैं कुछ हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ, है ना। ईश्वर को पहचानेगा कि सब तरह की तारीफ उसी के लिए है, जिसने मुझे गंदे पानी कतरे से इंसान बनाया, जो मेरा मालिक है, जिसके कब्जे में मेरी जान है, जो मुझे कभी भी यहाँ से बुला सकता है। तो जब आखिरी झूठ इसको मिटा लेगा तो मेरे भाइयों ये ईश्वर को पा लेगा, ईश्वर की मोहब्बत दिल में पा लेगा। तो अल्लाह का इशारा है कि मेरे बंदे तुझे मैंने अपने लिए बनाया है, अगर तू जन्नत की इच्छाएं तेरे अंदर भरी हैं, मैंने ये हमेशा जीने की चाहते, तो इनको मारेगा, मेरी मर्जी पूरी करेगा, सच पर चलकर, हाँ मेरी मोहब्बत पाएगा। दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके, पहचान करके धोखा है सब, और मुझ अकेले दुनिया बनाने वाले को जो मैं कायम और दायम हूँ, मुझे पसंद करेगा और मेरे हवाले दिल करेगा, तो मैं तुझे अपनी मोहब्बत दे दूँगा, तो मुझे पालेगा। अगर तूने मुझे पा लिया तो सब कुछ पा लिया। तो हर इंसान के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि यहाँ जन्नत की इच्छा पूरी ना कर, सच पर चलकर अपने मालिक को राज़ी कर, दुनिया की मोहब्बत निकाल, अल्लाह की मोहब्बत दिल में लेके जा, और मरने के बाद जो तूने यहाँ इच्छाएं मारी हैं, फिर इन्हीं इच्छाओं को ईश्वर जन्नत में पूरी करेगा। ये दुनिया भी अल्लाह ने जन्नत का सा नमूना इसलिए बनाकर दिखाई है कि उसने बताया है कि जन्नत की इच्छाएं मैंने तेरे अंदर रखी हैं। यानी कि भाई बिछौना बिछाया धरती का, इसे फिर तरह तरह की चीज़ें पैदा कर दी, तो ये एक नमूना है जन्नत का। जन्नत देने से पहले ये नकली दुनिया बनाई इम्तिहान लेने के लिए। तो अब इस दुनिया में जो जन्नत की इच्छाएं, इसमें पूरी करने में लगा दिया उसको। अब जब ये पूरी नहीं करेगा, अल्लाह को राज़ी करेगा, तो फिर इन इच्छाओं के बदले में फिर अल्लाह ताला इस दुनिया से बेहतरीन कंपेयर कर ही नहीं सकते, कितनी बढ़िया दुनिया है जन्नत की, वहाँ पर इंसान को दाखिल करेगा और इसकी हर इच्छाएँ पूरी करेगा। तो याद रखें, जो मौत के सच पर जम जाए उसी को अल्लाह ताला ईमान देगा। सोचे इंसान के यार, जब अगर मौत ना आती तो दुनिया में खूब दौड़ लगाते। अरे भाई मौत आनी है, दुनिया छुटनी है और कभी भी मौत आ सकती है, तो फिर दुनिया में दिल लगाना समझदारी नहीं है। अगर इंसान अंदर से जो हकीकत की आँख खोल कर गौर करे, तो जो मौत के सच पर जम जाए उसी को ईमान मिलेगा, और वही इस दुनिया में गुमराहों की भीड़ में सही दीन धर्म पर चलेगा, उसी को अल्लाह ताला सच्चा रास्ता दिखाएगा। और जब वो लोगों से सच्चा दीन पेश करेगा, जब वो समझ जाएगा मैं सच्चाई पे आ गया, ईश्वर की मोहब्बत पा लेगा। जब वो लोगों को बताएगा मैं किस रास्ते सच्चाई पे आया हूँ, तो झूठ पर चलने वाले उससे बहस करेंगे, झगड़ा करेंगे। तो जो मौत के सच पर जम जाए उसी को ईमान मिलेगा, और वही गुमराहों की भीड़ में, देखा ना दुनिया में कितने गुमराह हैं, कितने मजहब हैं, कितने धर्म हैं, कितने पंथ हैं, कितने फिरके हैं, लोग बटे हुए हैं, मालिक सबका एक है, उसका हुक्म भी सबके लिए एक ही है, मगर लोग चल रहे हैं अनेक बेशुमार रास्तों पर। तो गलत रास्ते हैं ना, और एक ही रास्ता सही है। तो सही रास्ते को कौन पहचानेगा भाई? जो मौत के सच पर जम जाएगा, हाँ सच पर चलेगा, उसी को ईमान मिलेगा। यही ईश्वरी रचना के आधार पर सच्चा धर्म है, सच्चा रास्ता है। और वही गुमराहों की भीड़ में सही दीन धर्म पर चलेगा, और जब वो लोगों से सच्चा दीन पेश करेगा, तो मौत को भुलाकर झूठ पर चलने वाले सच को पसंद नहीं करेंगे। फिर वो सच्चे ज्ञान का मुकाबला अज्ञान से करेंगे, इल्म का मुकाबला जहालत से करेंगे, झगड़ा करेंगे, चाहे वो दिखने में झूठे दीन धर्म पर चलने वाले क्यों ना हो, चाहे उन्होंने धर्म का चोला पहन रखा हो, धर्म गुरु दिखाई दे रहे हों, वो कभी भी जो है सच पर राजी नहीं होंगे। झूठ पर चलने वाला सच पर राजी नहीं होगा। इसीलिए सच और झूठ बराबर नहीं है, अच्छाई बुराई बराबर नहीं है। जब तुम सच बोलोगे, सच पे चलोगे, तो तुम्हें तकलीफ़ें आएंगी, अल्लाह की आजमाइशें आएंगी। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में सच को पसंद करने वाले लोग नहीं हैं, बहुत ना की बराबर हैं। ज़्यादातर झूठ को पसंद करने वाले हैं, झूठ पर चलने वाले हैं।
इस दुनिया में ज़्यादातर लोग सच को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि अल्लाह की तरफ ध्यान नहीं लगाते, अल्लाह के नाशुक्रे हैं और दुनिया के कुत्ते बन जाते हैं, दुनिया की दौड़ लगाते हैं, अल्लाह को भूल जाते हैं। तो देखो, दो ही ऑप्शन है इंसान के सामने। जो सच्चाई पर गौर करेगा वो मालिक को मानेगा, पहचानेगा। देखो, रचना में तो जीवन का मकसद उस मालिक ने रच कर भेजा है हमारे। सब जानते हैं सबका मालिक एक है। चाहे अपने मन बहलाने के लिए वो ईश्वर की पैदा की हुई चीज़ों की पूजा करते रहें, मूर्तियों के आगे झुकते रहें, इंसानों के आगे झुकते रहें, जानते सब हैं। रचना में रच रखा है, इसलिए दुख तकलीफ में इंसान उस एक मालिक को ही पुकारता है। अपनी आत्मा की आवाज़ पर गौर करे, जब उठता बैठता है, थक जाता है, तो उसी एक मालिक को पुकारता है। ये रचना में रचा हुआ है और जीवन का सारा मकसद रचा हुआ है भाई। सच और झूठ, मैंने बताया नहीं, सच और झूठ ईश्वर ने, अल्लाह ने साफ साफ सबको दिखा रखा है। बस ये है कि इंसान जो है बेहोशी में जानता सब कुछ है, मगर यहाँ पर इम्तिहान क्या है कि होश व हवास में समझना अल्लाह को मालिक, दिल से मालिक मानना, उस सच पर चलना, उसको राज़ी करना, उसकी इबादत करना, ये है असल में ईमान। अब देखो ना, बच्चों को पहले 1 साल पढ़ाते हैं, पढ़ाई करा कर तो इम्तिहान लेते हैं। ये तो है नहीं कि बिना पढ़ाई कराए इम्तिहान ले लें। तो जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उसी का इम्तिहान लेते हैं, फिर सन देते हैं उसी पढ़ाई में से, फिर उत्तर उसको लिखने पड़ते हैं बच्चे को। इसी प्रकार से ईश्वर ने हमें आलम अरवा में हमारी रचना को रचा। जो हमें इम्तिहान लेना था वो जीवन के सारे मकसद हमारी रचना में रच दिए। अपने आप को एक को पुकारना रखा, सच क्या है झूठ क्या है ये समझा दिया। दुनिया धोखा है, ये सब कुछ सबको दिखा रखा है। दुनिया धोखा है, दुनिया में हर चीज़ झूठ है, कभी भी छूट सकती है ज़िंदगी। हम अपनी जान के मालिक नहीं हैं। अगर अपनी जान के मालिक होते तो हम मौत को भगा देते हैं। हम अपनी जात के मालिक नहीं हैं। अगर हम अपनी जात के मालिक होते तो हम दुखों को भगा देते अपने ऊपर से। तो सच ये है कि हमारा मालिक है। अब ऐसा हो नहीं सकता कि कोई इंसान मालिक का इनकार करके मालिक का इनकार करके और वो सच्चाई पर चल ले। कभी नहीं हो सकता ऐसा। सच्चाई पर वही चलेगा जो मालिक को दिल से मानेगा, होशो हवास में। बेहोशी में सब जानते हैं मालिक है हमारा। हमने खुद अपने आप को पैदा नहीं किया, माँ के पेट में आँख नाक कान हमने नहीं बनाए। सब जानते हैं हम कि मालिक ने अपनी भक्ति करने के लिए, अपनी इबादत करने के लिए दुनिया में हमें भेजा है। सब जानते हैं इस बात को। हाँ, अब जो दो रास्ते हो गए अब जीवन जीने के हर इंसान के पास। चाहे तू थोड़ी सी मेहनत कर, बिन देखे अपने मालिक की पहचान कर, तो थोड़ी सी मेहनत कर, ईश्वरी रचना के आधार पर सच और झूठ पर गौर कर। ईश्वर तुझे सच समझा देगा अगर तू दिल से समझना चाहेगा। तो जिस मकसद के लिए इंसान को पैदा किया है कि तू अपने मालिक को राजी कर, सच पर चलकर, असल ज़िंदगी मौत के बाद है। जन्नत की इच्छाएं यहाँ पूरी न कर, मालिक को राजी कर। तो फिर इन इच्छाओं को तूने यहाँ पे मारने के बदले में ईश्वर अल्लाह मौत के बाद फिर जन्नत की दुनिया में तेरी इच्छाएं पूरी करेगा, तो उससे राजी होकर के हाँ, और तू अल्लाह का प्यारा बंदा बन जाएगा। और अगर तू जिस मकसद से पैदा किया है तू उसको पूरा ना किया करेगा, सच पर चलकर मालिक का इनकार करेगा, तो उससे दुश्मनी निभाएगा, तू बुराई के रास्ते पर चलेगा, तू झूठ बोलेगा, तू गलत काम करेगा, तू शैतान का साथी बनेगा और तू जीवन का समय ऐसी बर्बाद करके मरेगा, तो मौत के बाद भाई उसने नरक की आग तैयार कर रखी है। तू उसका दुश्मन बन के मरेगा, उसका इनकार करके मरेगा तो नरक की आग में जाएगा। ये 2 रास्ते हैं हर इंसान के पास जीवन जीने के, और इन 2 रास्तों के द्वारा इंसान कर्म कर करके यहाँ से मर के जा रहे हैं। जन्नत वाले भी बन के जा रहे हैं और जहन्नुम वाले भी बन के मर के जा रहे हैं यहाँ से। तो भाई यही 2 रचना है, ईमानदार बन के मर या बेईमान बन के मर। ईमानदार वो है जो इस दुनिया के धोखे को पहचान कर, अपने अंदर के घमंड के धोखे को पहचान कर मालिक को पहचान ले, उसके सामने सर झुकाए, उसकी शान को जान ले, उसकी इबादत करे, उसकी मोहब्बत को हासिल कर ले। ये है ईमान। और जो इस दुनिया में भटक के मर जाए, मालिक को न पहचाने, बेखौफ होकर के उसका इनकार करके धरती पर फसाद फैलाए, मालिक की मोहब्बत लेके न मरे, गुमराह होकर भटक कर मरे, वो बेईमान होकर मरेगा। अब मालिक की मोहब्बत किस तरह से मिलेगी ये भी समझ लें हम। देखो, रचना 2 प्रकार की है, सच पे चल या झूठ पे चल। ठीक है, सच पे चल या झूठ पे चल, ये दो तरीके हो गए। एक तरीका यह है कि सच और झूठ मिला के चल, 3 तरीके हो गए। अब ये 3 ही तरीके कुरान में बताए गए हैं सूरह फातिहा में, जो सबसे पहले सूरा है सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन आमीन। ये प्रार्थना है ईश्वर से मांगने के लिए कि अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जो तेरी रचना के आधार पर सच पर चले थे, पूरी तरह झूठ से बचे थे, जिन पर तेरा इनाम हुआ, रहम हुआ, करम हुआ। हमें उनके रास्ते पर न चला जिन पर तेरा गजब और गुस्सा हुआ,
जो तेरी रचना के खिलाफ चले, झूठ पर चले, बुराई पर चले, हैं, हाँ, उनके रास्ते पर ना चला। और ना चला हमें गुमराहों के रास्ते पर जो सच और झूठ मिलाकर गुमराह होकर भटक कर दुनिया से मर गए। अब इनमें 3 तरीके हो गए भाई। या तो पूरी तरह झूठ पर चलना, ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, ये भी नाकामी का तरीका है। दूसरा है सच और झूठ मिला के चलना, गुमराही का रास्ता, ये भी नाकामी का रास्ता है, इस पर भी नाकामी मिलेगी, इस पर भी ईमान हासिल नहीं होगा इंसान को, अल्लाह की मोहब्बत हासिल नहीं होगी इस पर भी। एक तरीका और है कि पूरी तरह झूठ से बच और पूरी तरह सच पर चल, यही अल्लाह की मर्जी है उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर। अब जो पूरी तरह सच पर चलेगा, दुनिया में किसी की बात नहीं मानेगा, सच को मानेगा, वो अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर लेगा, यही अल्लाह की मर्जी है, और वही ईमान लेके मरेगा। ये दुनिया इम्तिहान का जहान है और मौत के बाद बदले का जहान है। इसलिए कुरान में सूरह फातिहा में सबसे पहले यही फरमाया, अल्लाह की तारीफ बयान करी है कि अल्लाह ने ये रचना तुम्हारे अंदर जो रची है, ये रचना रची ही इसलिए है ताकि इस रचना के आधार पर ईमानदार को ईमानदारी का बदला जन्नत में दे और बेईमान को बेईमानी का बदला जहन्नुम में दे। जब आप पढ़ेंगे सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तरह की तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का पालनहार है। तो इसमें गौर करें, सब तारीफ़ नहीं, सब तरह की तारीफ़, ये पूरी रचना उसने रची है इस कायनात की, हर चीज़ को उसी ने पैदा किया है, वही सबको पाल रहा है। तो सब तरह की तारीफ़ उसी अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का पालने वाला है। और रहमान रहीम, बड़ा मेहरबान, बड़ा रहम करने वाला है, बड़ा कृपालु, बड़ा दयावान है। अपने नासुकरों को भी खिला रहा है, जो इनकार कर रहे हैं उसका, हैं, उनको भी खिला रहा है, क्योंकि इम्तिहान का जहान है। मालिक यौमुद्दीन, वो बदले के दिन क़यामत का मालिक है, यानी कि अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर सबको बदला देगा। ये रचना रची ही इसलिए है ताकि वो अच्छे को अच्छा बदला दे जन्नत में और बुरे को बुरा बदला दे जहन्नुम में। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरे ही आगे सर झुकाते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं और करते रहेंगे, सर झुकाते रहेंगे और तेरे ही सामने हाथ फैलाते हैं और फैलाते रहेंगे। तूने ही सारी कायनात को पैदा किया, हमें पैदा किया, हमें तूने अपनी भक्ति के लिए पैदा किया, तो लिहाजा तेरा ही हक है कि हम तेरे ही आगे सर झुकाएं और तेरे ही आगे हाथ फैलाएं। तेरे सिवा कोई और सर झुकाने के लायक नहीं। ये इस्लाम का पहला कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं है कोई माबूद यानी सच्चा मालिक इस कायनात का, नहीं है कोई सच्चा मालिक इस कायनात का एक अल्लाह के सिवा इबादत के लायक, सर झुकाने के लायक। एक मालिक के इशारे पर कायनात चल रही है, अगर 2 भी होते तो झगड़ा होता, कायनात ठीक से चल नहीं पाती। तेरे सिवा कोई और है ही नहीं जिसके आगे सर झुकाया जाए, तेरे सिवा कोई और है ही नहीं जिससे मोहब्बत की जाए, तेरे सिवा कोई और है ही नहीं जिसकी कदर की जाए, अजमत की जाए, हैं, तेरे सिवा कोई और है ही नहीं जिससे डरा जाए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें अपने सीधे सच्चे रास्ते पर चला, अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर जो तेरा सच्चा रास्ता है हमें उस पर चला दे। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। अब देखो कौन से रास्ते के बारे में बताया जा रहा है। ईश्वर ने ये प्रार्थना हमें खुद सिखाई है कि हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जो तेरी रचना के आधार पर पूरी तरह झूठ से बचे और सच पर चले, जिन पर तेरा रहम हुआ, करम हुआ, हैं, जिन्होंने तेरी मोहब्बत हासिल करी। उन लोगों के रास्ते पर न चला जिन पर तेरा गजब और गुस्सा हुआ, जो झूठ पर चले, बेईमानी पर चले, तेरी रचना के खिलाफ चले। और न चला हमें उन लोगों के रास्ते पर जिन पर जो अच्छाई बुराई मिलावट करके जो दुनिया से गुमराह होकर मर गए। तो याद रखें, सच पर चलने से अल्लाह मिलेगा, ना कि झूठ पर चलने से मिलेगा, या सच और झूठ की मिलावट करने से भी अल्लाह नहीं मिलेगा। सारी दुनिया में कुरान ही वो किताब है जो इंसान को पूरी तरह झूठ से बचाकर सच पर चलाती है। कुरान का एक नाम है फुरकान, जो सच और झूठ को नाप तोल कर बताने वाली चीज़। तो कुरान सच और झूठ को नाप तोल कर बताता है और इंसान को जीवन जीने का सही तरीका सिखाता है और इंसान की आत्मा को बुराई गंदगी से पवित्र करता है। कुरान के अलावा मेरे भाइयों जितनी भी किताबें हैं उन सब में मिलावट हो चुकी है। पहले जो पैगंबर आए थे उनकी किताबों में लोगों ने मिलावट कर दी। आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लिहाजा इन पे आखिरी किताब कुरान उतरी है और कुरान की रक्षा क़यामत तक ईश्वर करेगा, अल्लाह करेगा, इसमें कोई मिलावट ना कर सकेगा। कुरान के द्वारा ही इंसान अल्लाह को पा सकता है, उसे राज़ी कर सकता है, ईमान हासिल कर सकता है, अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर सकता है। कुरान के अलावा किसी और तरीके से इंसान नहीं कर सकता। इसीलिए कुरान में कहा गया है कि अल्लाह के नज़दीक अगर कोई धर्म काबिल कबूल है तो वो इस्लाम है। इस्लाम के अलावा कोई और तरीका अल्लाह के यहाँ कबूल सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। जो इस्लाम के अलावा और तरीके पर चल के मर के जाएगा वो नाकाम हो जाएगा। इसलिए कि इंसान और तरीक़ों से अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक नहीं कर सकता, और जब तक इंसान बुराई की गंदगी से अपनी रूह को, अपनी आत्मा को पाक नहीं करेगा, अल्लाह की मोहब्बत को हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह पवित्र है।
इसीलिए कुरान मजीद में सूरह शम्स में कहा गया है, अल्लाह ताला ने संसार के सच्चे मालिक ने 11 कस्में खा के ये बात फरमाई है कि मरने के बाद वही कामयाब होगा जो इस कुरान के द्वारा अपने बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों से बदलकर अपनी आत्मा को, अपनी रूह को बुराई गंदगी से पाक करके मर के लौट के हमारी तरफ मरा। और वो इंसान नाकाम होगा जो अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से गंदा करके मरा, वो नाकाम होगा। यानी कि और इस्लाम के अलावा, कुरान के अलावा जिस और तरीके पर चल के मरेगा तो वो अपनी आत्मा को, अपनी रूह को बुराई गंदगी से गंदा करके मरेगा, तो वो मौत के बाद नाकाम होगा। तो सब कुछ उसी मालिक का है, हमें भी उसी मालिक ने पैदा किया है, सब कुछ देकर फिर लेकर आजमाता है भाई। एक तरफ है हमारी मर्जी और एक है हमारे रब की मर्जी, हमारे पैदा करने वाले की मर्जी। तो लिहाजा हम अपनी मर्जी पर चलकर या दुनिया वालों की मर्जी पर चलकर कामयाब नहीं हो सकते। जिसने हमें पैदा किया, जीवन दिया है, जिसका सब कुछ है ज़मीन व आसमान के बीच में, उसकी मर्जी पर चलेंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी। याद रखें, अपनी मर्जी से हमें कामयाबी नहीं मिलेगी और उसकी मर्जी कुरान मजीद के अंदर है। एक बात और याद रखें कि संसार का सच्चा मालिक अल्लाह ईश्वर इतनी बड़ी हस्ती है, उसके इतने सारे हुक्म हैं कि कोई हक अदा उसका कर नहीं सकता। याद रखें, बड़े बड़े पैगंबरों ने पूरी तरह झूठ से बचकर सच पर चलकर उसको राज़ी करके दिखाया है ना, और फिर लास्ट में यही कहा कि हम तेरा हक अदा ना कर सके। तो लिहाजा अपनी आत्मा को, अपनी रूह को पूरी तरह से बुराई गंदगी से पाक करने का तरीका सिर्फ एक ही है कि हम अल्लाह से हर वक्त माफ़ी मांगें। जो भी अमल करें, जो भी अच्छा कर्म करें, वो दिल से करें, होश व हवास में करें, अल्लाह से डर के करें, रस्म अदा ना करें, गफलत में ना करें, दिल से करें, होश व हवास में करें। और जो रह जाए उसकी माफ़ी मांग लें, हर वक्त गलती ना हो जब भी माफ़ी मांगें। तो इस तरह से वो हमसे राज़ी होकर के हमारी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक कर देगा। जब हम उससे दुआ करेंगे कि हमारी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक कर दे, हर वक्त माफ़ी मांगेंगे, तो अल्लाह को माफ़ी मांगना बड़ा पसंद है भाई, क्योंकि सब तरह की तारीफ़ अल्लाह के लिए है, घमंड उसी के लिए, उसको अच्छा लगता है। गंदे पानी कतरे से बने इंसान को क्या घमंड अच्छा लगता है? पेट में लैट्रिन पेशाब भर रही है, वो मिट्टी मिल जाता है, इसके लिए क्या घमंड है? इसका झूठ आया घमंड, ये झूठ के नशे में है। मैं इसकी मैं जो झूठ है ये। तो अल्लाह ने ये दुनिया बनाई है, वो देखना चाहता है कि कौन मेरी कदर करता है, बिन देखे मेरी पहचान करता है, दुनिया की हर चीज़ को ना पसंद करके मुझे पसंद करता है, मुझसे मोहब्बत, मेरी मोहब्बत लेके आता है, दुनिया का धोखा पहचान के आता है, और कौन मेरा इनकार करके जो है मुझसे दुश्मनी निभाता है, मेरी रचना के खिलाफ चलता है, फसाद फैलाता है, शैतान के रास्ते पर चलता है। तो दोनों के दो अंजाम तैयार कर रखे हैं उसने भाई। सच पर चलने वाले का अंजाम जन्नत है, झूठ पर चलने वाले का अंजाम जहन्नुम है। जिस दिन मरोगे उस दिन देख लोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। और मौत के बाद जन्नत भी है, दोजख भी है, स्वर्ग भी है, नरक भी है, ना माने तो मर के देख। ये दुनिया तो पेपर लेने का जहान है भाई, टेस्ट लेने का जहान है। यहाँ पे पेपर लिए जा रहे हैं, सबके छांटे जा रहे हैं, कौन उसका शुक्र अदा करने वाला है, कौन इनकार करने वाला है, नाशुक्री करने वाला है। सब कुछ उसी ने दिया है, सब कुछ उसी का है। अब देखने वाला कौन उसका शुक्र अदा करता है, एहसान मानता है, उसे राजी करता है, और कौन उसकी नाशुक्री करता है, उसका इनकार करता है, फसाद फैलाता है। तो अभी जीवन के सारे मकसद, जो भी मकसद है जीवन का, सब ईश्वर ने, अल्लाह ने रच के भेजा है। जन्नत के शौक़ रखे हैं हमारे अंदर, जन्नत की, स्वर्ग की इच्छाएँ रखी हैं। हम हमेशा जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। जन्नत के शौक़ रखे हैं, जहन्नुम के खौफ रखे हैं, नरक का खौफ रखा है। जब हम कोई बुरा काम करते हैं, गुनाह कर बैठते हैं, तो हम देखते हैं बहुत सी औरतें हैं जो अपने हाथ जो है दीवार में मारती हैं कि मुझ पर गलत हो गया, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। वो जहन्नुम का खौफ है मेरे भाइयों। जो इंसान गलत काम करके मरेगा, जब अल्लाह फैसला करेगा तो वो कह नहीं सकता इस बात को अल्लाह ने जुल्म किया है। तो वो कहेगा हाँ, मैं खुद ही जालिम हूँ, मैंने खुद गलत काम किए हैं। जिस मालिक ने सब कुछ दिया मैंने उसकी तरफ ही गौर ना किया। हाँ, तो जन्नत के शौक़ रखे हैं, जहन्नुम के खौफ रखे हैं। अच्छाई में अल्लाह ने अपनी सच्चाई में, अच्छाई में इंसान के अंदर सुकून रखा है। शैतान की बुराई से नफ़रत और बेचैनी रखी है। शर्म का मादा, हया का मादा, ये तमाम चीज़ें आप चेक करें भाई, सब चीज़ें रखी हैं इंसान के अंदर। अब आप देख लें, पूरी कायनात चुपचाप खामोशी के साथ चल रही है। इंसान यहाँ भेजे जा रहे हैं, नए नए इंसान, पुराने उठाए जा रहे हैं मौत दे देकर। ये क्या हो रहा है भाई? इम्तिहान चल रहा है। अल्लाह ताला शुक्र अदा करने वाले को और ना शुक्रे को छांट रहा है, फिर मौत के बाद वैसे ही बदला देगा। तो मेरे भाइयों, जब तक इंसान सच पर चलकर अल्लाह की मोहब्बत को नहीं हासिल कर लेता, अल्लाह से और मौत के बाद की ज़िंदगी से इंसान अंधा ही रहता है, मुर्दा पड़ा रहता है। तो भाई याद रखें, जब इंसान को अल्लाह की मोहब्बत मिल जाती है तो दुनिया की हर चीज़ फीकी पड़ जाती है। जिसको अल्लाह की मोहब्बत मिल गई उसे किसी की ज़रूरत नहीं है फिर। तो भाई ईश्वरी रचना के खिलाफ बुराई पर न चलें और अच्छाई बुराई मिलाकर भी न चलें।
हैं, गुमराही से बचें। आज हम देख रहे हैं दुनिया में लोग गुमराह क्यों हैं? कुरान को लोग समझ के नहीं पढ़ते हैं, बिना समझे पढ़ते हैं, और जो उनके जो आलिम हैं जो कह देते हैं उस पर आँख मीच के चलते रहते हैं, आँख मीच कर। और सबसे ज़्यादा जो है बहकाने के लिए जो धर्म गुरु हैं, जो शैतान हैं, वो धर्म गुरुओं के चोले में जो है आपको मिलेगा, भटकाने के लिए, ईश्वर की राह से भटकाने के लिए। 100 में से 98% भटकाने पर लगे हुए हैं, 2% हैं जो सच्चा रास्ता बता रहे हैं। उन पर गौर करें जो ईश्वर से मिला रहे हैं, ईश्वर का जो है एक ईश्वर बात बता रहे हैं, तौहीद बता रहे हैं, उनकी बात को सुने। तो ज़्यादातर जो पब्लिक है वो अपने पंडित, अपने पोप, अपने पादरी, अपने उलमा, अपने आलिम, उनकी बात मान रहे हैं आँख मीच कर। और इसी कुरान कहता है कि जिसने सच्चाई पर गौर न किया, गिरोह के गिरोह, भीड़ की भीड़ जहन्नुम में डाली जाएगी। तो छोटे लोग कहेंगे बड़े बनने वालों से, जो उनके धर्मगुरु बने हुए दुनिया के अंदर, कि अल्लाह इनको पकड़, इनको दुगनी सज़ा दे, इन्होंने हमें गुमराह किया था, सच हमारे सामने आया था, हमने जो है इनके पीछे हम चलते रहे आँख मीच कर। हाँ, आवाज़ आएगी कि तुम्हें पता नहीं है, तुम सबको डबल सज़ा मिलेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें मैंने अकल नहीं दी थी। दुनिया में तूने हर चीज़ की पहचान करी, केला ठंडा होता है, आग की तासीर गर्म होती है, मैंने सब कुछ दिया, मेरी पहचान न करी, मेरे साथ शिर्क किया, दुश्मनी निभाई हैं। तो मेरे भाइयों, हम कुरान मजीद को समझ कर पढ़ें, अल्लाह की मर्ज़ी को समझें, ताकि मौत के बाद नरक की आग से बच सकें। तो एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़ा जो है दरिया बह रहा था, उसमें उंगली डुबोई और फिर उठाई ऊपर को, और फरमाया कि जितना पानी उंगली पर आ गया ये तो है दुनिया की ज़िंदगी, और जितना पानी दरिया के अंदर है ये है मौत के बाद मौत के बाद की ज़िंदगी। तो दुनिया की ज़िंदगी इतनी छोटी है भाई, और उसका भी पता कुछ नहीं कब ख़त्म हो जाए। तो दुनिया को मंजिल क्यों बनाते हो? फिर अल्लाह को राज़ी करना मंजिल बनाओ। जब जानते हो कि हमें हिसाब देना है, मालिक हमसे हिसाब लेगा ज़िंदगी का, तो फिर क्यों किसी पर जुल्म जास्ती करते हो? क्यों किसी का हक मारते हो? क्यों किसी को सताते हो? फिर तो भी ज़िंदगी जारी है, दुनिया से जाना है मरकर, लिहाजा झूठ से बाहर निकलो, दुनिया में हमेशा जीने के सपने से बाहर निकलो, सच्चाई के होश में आओ और ईमान बनाओ, मालिक की मर्ज़ी को पहचानो। और ईश्वर की मर्ज़ी हमारे चैनल के अंदर है, हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ। तो अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि सच्चे और झूठे धर्म पर चलने वाले की पहचान आप समझ गए होंगे, सच्चे और झूठे इंसान की पहचान, और सच्चा ईमान कैसे हासिल हो। और इस टॉपिक पर हमारी बहुत सारी वीडियो हैं, आप हमारे चैनल के अंदर जाकर सभी वीडियो देखें भाई। उम्मीद करता हूं कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जो जहां पर भी मेरी बात यूट्यूब पर सुन रहे हैं भाई या बहन, उन सबको मैं ये इस्लाम धर्म के तरीके से मैंने सलाम किया है। आप सब पर अल्लाह की सलामती हो, उसकी रहमत हो, ईश्वर की कृपा हो, दया हो।